नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। कोई भी बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। और ये पहली बात तो ये है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, और अगर ये पैसा हमने लिया है तो इसके ऊपर जो ब्याज का जो बर्डन है, इंटरेस्ट का जो बर्डन है, वो हम कैसे कम करें। कोविड को देखते हुए जिस तरीके से पूरे व्यापार जगत में डिमांड बहुत कम हो गई है, कंजम्पशन काफ़ी कम हो गया है, तो उसको देखते हुए अगर हम कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती आती है कि फ़ंड कहाँ से आएगा, और दूसरी चुनौती आती है कि अगर फ़ंड हमारे पास में आ गया तो जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी उसको हम कम कैसे करेंगे। दोस्तों, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी योजना है जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया है, और आज हम उसके बारे में और आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम किसी भी बैंक से या बैंक में कोई भी, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं चाहे फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, दोनों ही प्रकार के बैंकों से अगर हम अपनी फंडिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी दिए जाने की एक योजना है। अक्सर व्यापारी वर्ग की जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी शिकायत रहती है कि सर जो योजनाएं होती है वो मोस्टली एमएसएमई सेक्टर के लिए होती है, और एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को ही शामिल किया जाता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी वहाँ पे शामिल नहीं होती है। बट ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसमें ट्रेडर्स को भी शामिल किया गया है। तो अगर कोई भी ट्रेडर 25 लाख रुपए तक का कोई लोन अगर लेता है किसी भी बैंक से, चाहे वो अपनी सीसी लिमिट बनाता है चाहे वो टर्म लोन लेता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, तो इन दोनों ही के ऊपर उसको 8% की इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अब बात करते हैं 25 लाख से ऊपर क्या। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आप 1 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर सब्सिडी का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 25 लाख तक तो 8% की सब्सिडी है इंटरेस्ट के ऊपर, और उसके ऊपर 6% की इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ है कि अगर आपने 9% की रेट के ऊपर कोई भी लोन ले रखा है, बिजनेस लोन आपने ले रखा है 9% की रेट पे, तो उसमें से 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी क्वार्टरली आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप ये समझिए कि आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो काफ़ी कम आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर के केस में भी 25 लाख रुपए तक 8% के इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी सरकार दे रही है। सर्विस सेक्टर के हैं तो भी 25 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। और 5 करोड़ तक, यानी 25 लाख रुपए से लेकर के और 5 करोड़ तक इंटरेस्ट की जो सब्सिडी है वो 6% रखी गई है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए। और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो लोन होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट की सब्सिडी 5% रखी गई है। यानी कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप सबके लिए। अगर आप बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपना व्यापार कर रहे हैं, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये स्कीम अभी दिसंबर में ही लॉन्च हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट इसका प्रचार प्रसार कर रही है, और यही हमारे चैनल का उद्देश्य है कि राज्य सरकार की इस तरह की जो शानदार योजनाएं हैं वो हम आपके समक्ष लेकर के आएँ, ताकि आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकें, व्यापार में कंपटीशन का सामना करके आप आगे बढ़ सकें, आपकी जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो, और उसके ऊपर जो ब्याज की आपके ऊपर जो बोझ पड़ता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिले। अब बात आती है कि साहब इसमें आवेदन कैसे होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हमारे डीआईसी ऑफिस में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। 10 लाख रुपए से नीचे के जो प्रपोजल होंगे उनका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, और 10 लाख रुपए से ऊपर के जो प्रपोजल हैं उनको कमेटी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी योजना के बारे में पूछा जाएगा, और अगर उनको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट फिजिबल है, आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, आप अच्छे से उसको अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं अपने बिजनेस में, तो आपको
प्रपोजल को जो है, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। इसमें कुछ नेगेटिव सेक्टर भी रहे। कुछ नेगेटिव सेक्टर में ऐसा है कि अगर आप कोई लिकर की सेल करते हैं या फिर अगर आप टोबैको प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या उसका ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें ये सब बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। इसके अलावा या आप काऊ बीफ से, गाय के मांस से, बीफ से जुड़े हुए कोई व्यापार में इन्वॉल्व हैं तो भी आपको इसका बेनिफिट जो है सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट आप बनाते हैं, विस्फोटक पदार्थ अगर आप बनाते हैं तो भी आपको इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और प्लास्टिक जो कि पर्यावरण के लिए एक तरीके से खतरा है, तो प्लास्टिक की जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियों की जो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, उनके लिए भी ये उस उद्योग को भी इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है। तो दोस्तों, ये स्कीम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, और इसके द्वारा आप बहुत ही अच्छे तरीके से ब्याज के ऊपर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाए गए हैं, चाहे लैंड के कन्वर्जन में 100% माफ़ी को लेकर के हों, रिप्स की जो स्कीम थी उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था कि अगर आप अपने एग्रीकल्चर यूनिट के ऊपर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको ये सहूलियत देती है कि आपसे कोई तरह का कन्वर्जन चार्जेस नहीं लिया जाएगा और आपकी कृषि भूमि जो होगी वो औद्योगिक भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी सरकार सहूलियत दे रही है। आप जो यूनिट लगाते हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो होगी उसमें 7 ईयर्स तक सब्सिडी दी जाएगी। मंडी टैक्स में आपको 7 ईयर्स तक सब्सिडी दी जा रही है। जीएसटी, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है तो स्टेट जीएसटी में भी 75% के जो है एलिजिबल सब्सिडी आपको जो है वो प्रोवाइड सरकार के द्वारा कराई जा रही है। तो इस तरीके के तमाम बेनिफिट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो उन सब का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में जो उद्योगों की स्थापना हो वो बहुत ही सरल तरीके से हो, राजस्थान में रोज़गार के जो अवसर हैं वो बेहतर तरीके से डेवलप हों, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी इस तरह की स्कीम्स हैं। तो इस तरीके की वीडियो हम आपके पास में लेकर के आते हैं और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस तरह की स्कीम्स का बेनिफिट आपको ज़रूर निश्चित रूप से लेना चाहिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमने इसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए हैं। कोई भी तरह का मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए होगा तो हम निश्चित रूप से आपके लिए तत्पर हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को हमें साकार करना है और ये संकल्पना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो कंसल्टेंट होंगे उनके माध्यम से ही संपूर्ण हो सकेगी और इसमें हम हर कदम पर आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।